एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग एक और वैकेंसी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ स्कूल टीचर वैकेंसी, जिसमें आपकी अगर एलिजिबल हैं आप फ्रेशर्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं एंड साइड बाय साइड एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो अप्लाई। एंड खास बात यह है कि इसमें वॉक इन इंटरव्यूज़ हैं। वैसे तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यूज़ नहीं, यहाँ पे प्रॉपर रिटन टेस्ट लिया जाता है, आपका इंटरव्यू होता है, डेमो होता है, बट यहाँ पे आपके वॉक इन इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी है टू वर्क इन दिस स्कूल। एंड इसमें आपको सैलरी भी बहुत अच्छी दी जाएगी, ऑलमोस्ट 63,000 सैलरी दी जाएगी। ये साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन है। एंड अगर आप किसी भी स्टेट्स ऑफ इंडिया से लाए करते हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम ये वैकेंसी एक बार डिटेल में देख लेते हैं, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, कहाँ कहाँ की वैकेंसी है। तो हम अपनी पहली वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथमेटिक्स SC कैटेगरी। अगर आप लोगों की एज 21 से लेकर 35 ईयर्स तक है 1 अक्टूबर तक, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका ग्रेजुएशन मांगा है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, और BEd इज़ कंपल्सरी। एंड देन CTET लेवल 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। एंड आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा पढ़ाने का वहाँ पे, दैट इज़ इंग्लिश। एंड अगर 5 ईयर्स आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है एक रेजिडेंशियल इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड यू शुड बी एबल टू टीच, मतलब आप लोग पढ़ा सकते हो, लिख सकते हो इंग्लिश और हिंदी। सैलरी आपको कंसोलिडेटेड दी जाएगी 63,758। कंसोलिडेटेड मतलब ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है। हम देख लेते हैं, इसमें 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। एंड साथ में आप लोगों को फ्री रहने के लिए घर दिया जाएगा और फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ अपनी नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ TGT हिंदी। ये आपकी OBC कैटेगरी की वैकेंसी है। इसमें भी सेम आपकी एज लिमिट होगी 21 से लेकर 35 ईयर्स ऑफ एज। आपकी ग्रेजुएशन मांगी है विद हिंदी एज द मेन सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स। BEd इज़ कंपल्सरी। CTET लेवल 2 शुड बी क्वालिफाइड। एंड आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो दैट इज़ इंग्लिश एंड हिंदी। एंड सेम अगर 5 साल का आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस है तो उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, फ्री फूड एंड फ्री होम टू लिव। नेक्स्ट इज़ द वैकेंसी ऑफ काउंसलर। ये अनरिजर्व कैटेगरी की है। इसमें एज विल बी सेम, इसलिए मैं एज फिर नहीं बता रही हूँ, आप खुद देख सकते हैं। बट साथ में इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है दैट इज़ ग्रेजुएशन मांगा है आपको या पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है, और साथ में डिप्लोमा मांगा है इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एंड आपके पास अगर एक्सपीरियंस है इन रेजिडेंशियल स्कूल एज अ काउंसलर या वेलनेस टीचर, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। यू शुड बी एबल टू टीच गेम्स एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़। एंड आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशंस की नॉलेज इज़ कंपल्सरी। सेम सैलरी आपको इसमें भी 63,758 दी जाएगी। नाउ हमारी नेक्स्ट वैकेंसी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर। इसमें भी अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी की। एज आपकी 21 से लेकर 35 ईयर्स तक होगी। इसमें आपका मांगा है क्वालिफिकेशन 5 ईयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स, चाहे आपने ड्राइंग में किया हो, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट्स, क्राफ्ट्स आफ्टर पासिंग क्लास 12, ये भी एलिजिबल हैं। और अगर आपने 5 ईयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा किया है इन एनी डिसिप्लिन ऑफ ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट एंड क्राफ्ट आफ्टर पासिंग सेकेंडरी एजुकेशन, और अगर डिग्री है आपके पास इन फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट में, तभी भी आप एलिजिबल हैं। और BEd डिग्री हो फाइन आर्ट्स में, तभी भी आप एलिजिबल हैं। इसमें जो सैलरी होगी आपको 35,000 दी जाएगी, साथ में फ्री फूड एंड फ्री एकोमोडेशन दिया जाएगा। BEd है तो वेरी वेल एंड गुड। अगर BEd है तो डिज़ायरेबल मतलब इट इज़ नॉट अ कंपल्जन, लेकिन अच्छी बात है, अगर होगी तो आपको थोड़ा प्रेफरेंस देंगे। तो अगर BEd है आपके पास, दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर एक्सपीरियंस है एज अ आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर इन रेजिडेंशियल स्कूल, तभी भी आपके लिए एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। एंड प्रोफिशेंसी इन गेम्स एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। नाउ नेक्स्ट वैकेंसी हमारी है फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूज़िक टीचर अनरिजर्व कैटेगरी। इसमें एज आपकी 21 से लेकर 35 ईयर्स की है। आपकी ग्रेजुएशन हो म्यूज़िक में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप लोगों ने हायर सेकेंडरी किया है विद डिग्री या डिप्लोमा इन म्यूज़िक, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको 35,000 दी जाएगी। एंड डिज़ायरेबल है इक्विवेलेंट एयरफोर्स कोर्सेज या पोटेंशियल बैंड मास्टर, बैंड मेजर, ड्रम मेजर अगर आप लोगों ने किया है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ आपकी है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी। एज आपकी सेम है, इसमें क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है। क्लास 12 आपने करा हो, 1 ईयर का डिप्लोमा हो आपका फ्रॉम ITI या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग, बेसिक डिफेक्ट आइडेंटिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन नॉलेज, देन ये नॉलेज ऑफ स्ट्रिपिंग, इसमें आपको 25,000 दिया जाएगा।
फूड नहीं दिया जाएगा इसमें, आपको सिर्फ एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट PEN PTI का मेट्रॉन, ये आप देख सकते हैं इसमें 18 साल से 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बैचलर्स चाहिए ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, 4 इयर्स डिग्री कोर्स और 3 इयर्स ग्रेजुएशन प्लस 1 ईयर BPEd, BSc हो फिज़िकल एजुकेशन में, हेल्थ एजुकेशन में और वर्किंग एक्सपीरियंस हो। इसमें भी आपकी 25,000 सैलरी है। इसमें आपको फूड और एकोमोडेशन दिया जाएगा। देन नेक्स्ट है नर्सिंग सिस्टर, आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नर्सिंग डिप्लोमा चाहिए, 25,000 सैलरी होगी। इसमें टीचिंग जॉब अब ख़त्म हो गई है। एक है हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर अनरिजर्व। अब हम देख लेते हैं, ये हमारी इन टोटल आपका शेड्यूल है ये वॉक इन इंटरव्यू का। तो 20 आपका TGT मैथ्स, TGT हिंदी, काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूज़िक टीचर, ये सारी की सारी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट हैं। 1 साल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा। आपका जो वॉक इन इंटरव्यू है इधर इट इज़ ऑन 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को आपका इंटरव्यू है। जो टीचिंग पोस्ट का इंटरव्यू है, TGTs का, काउंसलर का, आर्ट एंड क्राफ्ट का, आप देख सकते हैं ये आपको 22 अक्टूबर को देखने को मिलेगा और सुबह 7 बजे आपको पहुंचना है। एंड बाकी की पोस्ट का जो इंटरव्यू है इट इज़ ऑन 24 अक्टूबर, ये भी आपको सुबह 7 बजे पहुंचना है। देन हम देख लेते हैं कहाँ की वैकेंसी है ये आपकी वैकेंसी है रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट वॉक इन रिक्रूटमेंट। ये है आपकी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, भिलवाड़ा रोड, राजस्थान। ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है। अभी 28 से लेकर 4 अक्टूबर तक की, मतलब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 3 दिन पहले की वैकेंसी है। तो आप चाहें तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन इट इज़ अ CBSE affiliated residential English medium school functioning under the aegis of Sainik School Society, Ministry of Defence. This school was established on 7th August 1961 with the primary aim of preparing boys academically. See boys दे रखा है, इसका मतलब ये आपका कोएड स्कूल नहीं है, ये बॉयज़ स्कूल है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं आपको। यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की अपॉइंटमेंट, पूरा 1 साल का होगा। देन आपको सेकेंडरी ड्यूटीज़, मतलब अदर देन आपकी ड्यूटीज़ के, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं तो कुछ और ड्यूटी भी आपको मिल सकती हैं। ठीक है, अदर देन वर्किंग आवर्स। नेक्स्ट कंसोलिडेटेड पे दी जाएगी, कोई आपका और कोई चीज़ नहीं दी जाएगी, सिर्फ यही सैलरी होगी। बीइंग अ रेजिडेंशियल, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ पे बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपको कोई और आपकी वर्किंग आवर्स के अलावा भी आपको एक्स्ट्रा काम करने को दिया जा सकता है, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं दी जाएगी। देन कोई मेडिकल ट्रैवलिंग अलाउंस तो नहीं है। तो आपका जो ये फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर्म का, ये इसमें अटैच्ड है। आप इसको प्रिंट करेंगे ब्लू पेन से ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में, अपनी रीसेंट फ़ोटोग्राफ लगाएंगे विद वाइट शर्ट और टॉप विद ब्लू बैकग्राउंड इन द बॉक्स। और जब वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे अपने बर्थ सर्टिफिकेट की, सेल्फ अटेस्टेड मतलब होता है कि अपने साइन के साथ, अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। देन डिस्चार्ज बुक, ये अगर एक्स सर्विस मैन है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ST SC OBC हैं तो। मैरिज सर्टिफिकेट, सारी डॉक्यूमेंट्स की, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी, एक्सपीरियंस की फ़ोटोकॉपी और जो भी आपने कोर्स किया है उसकी फ़ोटोकॉपी। ठीक है, देन डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपीज़ का बनेगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ बी एनक्लोज। ठीक है, मतलब आप लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही अटैच कर देंगे, इसके बिना आप लोग उसमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे वॉक इन इंटरव्यू में। तो 500 रुपये तो है ही इनका डिमांड ड्राफ्ट का। सिलेक्शन प्रोसेस में कोई रिटर्न टेस्ट देखते हैं, इसमें पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अब TGT मैथ्स, TGT हिंदी, काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट, इनका आपका जिनका आपके डॉक्यूमेंट्स उनको एकदम सही लगेंगे उनका टेस्ट लिया जाएगा। GK, जनरल नॉलेज, बेसिक मैथ सब्जेक्ट टेस्ट जो होगा 100 मार्क्स का। फिर एक क्लास डेमो होगा, क्लास डेमो में जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई होगा उसी का डेमो लिया जाएगा। आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें नोट की जाएंगी, ये मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। और लैब डेमोन्स्ट्रेशन, लैब असिस्टेंट का लैब में डेमो होगा। देन इंटरव्यू, जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उन और डेमो में क्लियर हो जाएंगे, उसका फिर इंटरव्यू होगा जनरल नॉलेज के बेस पे, सब्जेक्ट नॉलेज और CBSE एग्जामिनेशन बाय लॉज। ये आपका नॉन टीचिंग पोस्ट का है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी।
ओके नेक्स्ट, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट निकलेगी, ऑफ़र लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। ये आपकी पूरी वैकेंसी है। ये इसी के नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी है, लिखा हुआ है वाइट शर्ट एंड ब्लू बैकग्राउंड। तो अच्छे से फिल करके, इसका प्रिंट आउट निकाल के फिल करके अपने डीडी के साथ आप इसको वहाँ पे भेज सकते हैं। ठीक है, बाकी आप एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू वांट। एटलीस्ट अगर आप चित्तौड़गढ़ के रेजिडेंट्स हैं तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, अगर आप कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हैं तो। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।